हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए हमारा चैप्टर 12 चल रहा है, यानी कि इकोसिस्टम, यानी कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसके अंतर्गत हम कई सारी वीडियो भी इसके पहले आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं और पिरामिड बेसिकली कितने प्रकार के बनते हैं, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीव संख्या का पिरामिड, यानी जो नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, इनके पूरे के पूरे प्रकार देखेंगे। यानी आज के इस वीडियो में मेन हम जीव संख्या का पिरामिड देखेंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड एक्चुअल में है क्या। आप देखे होंगे कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो उत्पादक होते हैं एवं विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ताएं होते हैं, तो उन उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच आप पाएंगे कि जो उनकी संख्या होती है, उनका जीव भार होता है, तथा साथ ही साथ उन जीवों के अंदर जो भोज्य पदार्थों के परिणाम स्वरूप संचित ऊर्जा होती है, इनको परस्पर एक संबंध जो है इनके मध्य वो व्यक्त किया जाता है एक चित्र के माध्यम से। तो इन्हीं संबंधों को जो व्यक्त करने वाले चित्र होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, यानी कि हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। शाब्दिक तौर पे आप समझे तो देखिए कोई भी इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक होते हैं। अब आप पाएंगे कि उन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों के मध्य उनकी संख्या, उनके जीव भार यानी बायोमास और उनकी संचित जो ऊर्जा है, इनमें परस्पर एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। अब आपस में इनका जो संबंध है, उन संबंधों को एक चित्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देनी है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा होता है, तो किसी भी इकोसिस्टम में पिरामिड की जो विचारधारा है, मतलब पिरामिड का ये जो आपका पूरा सिस्टम है कि पिरामिड एक्चुअल में बनेगा कैसे या पिरामिड एक्चुअल में होता क्या है, इसकी जो अवधारणा है ना, या इसकी विचारधारा आप कह सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स एल्टन नामक साइंटिस्ट ने 1927 में प्रस्तुत किया। सबसे पहले जो इकोसिस्टम पिरामिड है, या आप कह सकते हैं पारिस्थितिक पिरामिड, इसकी विचारधारा को सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रस्तुत किया। अतः इसीलिए हम किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एल्टोनियन पिरामिड किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उसे ही हम एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो पिरामिड है इसके बारे में विचारधारा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, चार्ल्स एल्टन ने। तो एल्टन के नाम पर ही एल्टोनियन बन गया। अब इसके बाद आप समझेंगे कि किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने टाइप्स की इकोलॉजिकल पिरामिड होती है। देखिए किसी भी इकोसिस्टम में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से जो पिरामिड हम पढ़ते हैं वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो जीव संख्या का पिरामिड, फिर उसके बाद दूसरा है जीव भार का पिरामिड, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी का पिरामिड। देखिए तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, कैसे बनता है, कहां कहां पे किस किस प्रकार के इकोसिस्टम में किस किस प्रकार का जीव संख्या का पिरामिड बनता है। चलिए बात करते हैं जीव संख्या के पिरामिड की, यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स। जब हम बात करते हैं किसी भी जीव संख्या के पिरामिड की, तो आपको डायरेक्ट माइंड में क्या आ रहा है कि जीव संख्या मतलब जीवों की संख्या। तो इस पिरामिड का संबंध किससे है, जीवों की संख्या से है। तो आप देख भी सकते हैं कि एक ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा हम किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंधों के बारे में बोध होता है, उसे ही हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। मतलब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऐसा पिरामिड जिसके माध्यम से हमें जीवों की संख्या का बोध होता है, उसे ही हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। बिल्कुल भी यहां पे कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं है। तो आपको बिल्कुल देख समझना है आसानी से कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी प्रकार से इकोसिस्टम के अंदर जीवों की संख्या का बोध होता है, या वो पिरामिड जो कि जीवों की संख्या का हमें बोध कराता है, उसे ही हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। अब आप पाएंगे कि जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कई प्रकार से बन सकता है।
जैसे आप पाएंगे कि वनों में भी जीव संख्या का पिरामिड बन सकता है, किसी भी तालाब परितंत्र के अंदर भी जीव संख्या का पिरामिड बन सकता है, किसी घास के मैदान में भी जीव संख्या का पिरामिड बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी भी, यदि हम बात करें तालाब के परितंत्र में, तो किसी भी तालाब में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, या आपसे तालाब ना दे करके जलीय परितंत्र दे सकता है कि किसी भी आप जलीय परितंत्र में ये बताइए कि पिरामिड कैसा बनेगा जीव संख्या का। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी तालाब में जीव संख्या का पिरामिड का, तो देखिए हम यदि किसी भी तालाब में जाएं, वहां पे पिरामिड यदि बनाएं, तो देखिए हमें ज्ञात होता है कि जो सबसे पहले तालाबों में पाए जाने वाले जो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि डायटम्स, प्लवक तथा शैवालों का आकार जो होता है ये काफी छोटा होता है। आप डायटम्स, प्लवक व शैवाल देखे होंगे, बेसिकली ये उत्पादक या प्रोड्यूसर का काम करते हैं। चूंकि इनकी संख्या तो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, अतः ये पिरामिड का चौड़ा आधार बनाते हैं। आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी इकोसिस्टम का पिरामिड बना रहे हैं, माइंड में आपको दो चीजें लेके चलनी है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं जीव संख्या का पिरामिड, अर्थात जीवों की संख्या। किसी भी प्रकार से पिरामिड का उल्टा या सीधा बनना इस बात का प्रतीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस पर निर्भर करता है कि जो उत्पादकों की संख्या है। जैसे आपको बनाना है जीव संख्या का पिरामिड। अब यदि आप तालाब के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड बना रहे हैं, तो डिपेंड करता है उत्पादकों की संख्या कितनी है। आपको एक चीज याद रखना है कि यदि उत्पादकों की संख्या या उत्पादकों का आकार, सबसे पहले तो आपको आकार में समझना है कि यदि उत्पादकों का आकार उपभोक्ताओं की तुलना में बहुत छोटा है तो पिरामिड सीधा बनेगा। एक चीज आपने समझ ली कि यदि उपभोक्ताओं का आकार या साइज उपभोक्ताओं की तुलना में, तो उत्पादकों की यदि साइज या आकार उपभोक्ताओं की तुलना में काफी छोटा है तो पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। जीव संख्या के पिरामिड में आपको यही चीज ध्यान देना है कि जिनके जीवों की संख्या से यहां पे मतलब है कि यदि उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी तो पिरामिड सीधा बनेगा। सीधी सी बात है, आपको माइंड में सीधा सा बिठा लेना है कि आप जीव यदि संख्या का पिरामिड बना रहे हैं तो संख्या यदि उत्पादकों की ज्यादा रहेगी तो पिरामिड अक्सर सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि उत्पादक जो है इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आप पाएंगे कि नीचे का जो उत्पादक चूंकि नीचे होंगे तो उत्पादकों का जो जगह होगा वो क्या होगा, चौड़ा आधार बनाएंगे। तो यहां पे आप समझेंगे कि उत्पादकों के लिए चौड़ा आधार तैयार होगा। सेम इसी क्रम में आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप तालाब में बढ़ेंगे वैसे वैसे तालाब में क्या होता जाएगा कि जीवों की संख्या में कमी आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे समझ भी सकते हैं कि जैसे हमने क्या कहा कि यहां पे देखिए सबसे पहले तालाबों में जो डायटम्स होते हैं या प्लवक होते हैं या इसके अलावा शैवाल होते हैं, ये आकार में तो काफी छोटे होते हैं, परंतु इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अब जब संख्या अधिक होती है तो भैया पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा बनेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उपभोक्ताओं की जो विभिन्न श्रेणियां हैं अथवा पोषक स्तर हैं, उनमें आने वाली जीवों की जो व्यक्तिगत संख्या होती है उनमें क्रमशः कमी आती जाती है। कमी का मतलब आपको यहां पे समझना है कि देखिए उत्पादकों का आकार छोटा है, लेकिन संख्या तो क्या है, बड़ी है, संख्या ज्यादा है। जैसे जैसे उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते जाएंगे उनकी साइज तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी संख्या तो क्या है, कम है। तो जब संख्या कम है तो नीचे उत्पादकों का आधार चौड़ा है। संख्या यदि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम कम होती जा रही है, तो इस प्रकार से ऊपर का जो पिरामिड है धीरे धीरे सकरा होता जाएगा, जिस कारण से पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। आपको अक्सर याद रखना है कि जो हमारा तालाब में जीव संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। आपसे कई बार एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि किसी भी तालाब में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, तो आपको याद रखना है कि तालाब में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा के साथ साथ आपको याद रखना है त्रिभुजाकार बनता है। अब आपको समझना है थोड़ा सा यहां पे, जैसे हम किसी भी तालाब के इकोसिस्टम में, आप डायग्राम के थ्रू यहां पे समझेंगे। देखिए किसी भी तालाब में जो शैवाल, डायटम्स या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये बेसिकली प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि उत्पादक होते हैं।
अब जब ये प्रोड्यूसर या उत्पादक हैं, इनकी संख्या आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जैसे आप ऊपर आएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या क्रमशः धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उत्पादकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए पिरामिड का जो आधार है वो ज्यादा चौड़ा है। अब इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या थोड़ा कम हो गई, इसलिए भैया आधार भी क्या हो गया, थोड़ा सकरा हो गया। फिर देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, द्वितीयक उपभोक्ता में, तो मछलियां वगैरह इसमें आएगी, छोटी मछलियां वगैरह, इनकी संख्या और कम होती जाएगी, लेकिन आकार बढ़ रहा है। संख्या में जरूर आप देखेंगे कि क्रमशः कमी होती जाती है। तो आप पाएंगे कि यदि उत्पादकों की संख्या ज्यादा है तो पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, और यदि उत्पादकों की संख्या क्या है, कम है, तो पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा जीव संख्या का। यह चीज आपको माइंड में बिठा के रखनी है कि यदि उत्पादकों का किसी भी इकोसिस्टम में संख्या ज्यादा है तो पिरामिड सीधा बनेगा, और यदि उत्पादकों की ही संख्या बहुत कम है तो पिरामिड फिर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उसी प्रकार देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप खाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर छोटी मोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियां खाती है जो कि कार्निवोर्स कहलाती हैं, यानी कि मांसाहारी कहलाती हैं। तो अब आप पाएंगे कि यहाँ पे किसी भी तालाब के जीव संख्या का आप पिरामिड बनाएंगे तो किसी भी तालाब में जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि उत्पादकों की संख्या होती है ज्यादा, इसलिए आधार बनता है चौड़ा, और क्रमशः जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं उपभोक्ताओं की श्रेणी में, वैसे वैसे उनकी संख्या में क्रमशः आती है कमी, जिस कारण से ऊपर जो है पिरामिड धीरे धीरे सकरा होता जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आता है जीव संख्या के पिरामिड में, वो है किसी भी वन परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड। देखिए किसी भी वन परितंत्र के अंदर यदि जीव संख्या के पिरामिड की यदि हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी वन पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड यदि हम बनाएं तो हमें उल्टा पिरामिड प्राप्त होता है। क्यों? तो उसका रीजन मुख्य रूप से यह है क्योंकि वनों में वृक्षों की संख्या बेसिकली उपभोक्ताओं का आकार तो क्या होता है, उपभोक्ताओं का आकार तो छोटा होता है, लेकिन संख्या धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती जाती है। आप पाएंगे कि किसी भी वनों में जो संख्या होगी, वृक्षों की संख्या, वृक्ष बेसिकली क्या होंगे, उत्पादक होंगे, तो वृक्षों से ज्यादा संख्या तो आप पक्षियों वगैरह की देखेंगे, क्योंकि एक वृक्ष के अंदर कितनी सारी पक्षियां आश्रित होती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं किसी भी वन में, तो वहां पे वृक्ष जो होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं, इनकी संख्या होती है कम, लेकिन जो इनका भार होता है वो ज्यादा होता है, संख्या जरूर कम होती है। तो चूंकि संख्या कम है इसलिए पिरामिड का आधार कैसा बनेगा, सकरा बनेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, और उपभोक्ताओं की संख्या में जब वृद्धि होगी तो उपभोक्ताओं की साइज है वो बढ़ती जाएगी। यानी आप पाएंगे कि जो आधार है उत्पादक का, या आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी वन के इकोसिस्टम में जो उत्पादक होते हैं इनकी संख्या कम, इसलिए इनका आधार क्या है, सकरा है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं इनका पिरामिड का आकार जो है तो चौड़ा होता जाता है, जिस कारण से पिरामिड क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब आप यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे किसी भी आप वन परितंत्र में जाएंगे तो जो पेड़ होते हैं ये बेसिकली प्रोड्यूसर या उत्पादक का काम करते हैं। आप देख भी सकते हैं यहां पे लिखा लेस इन नंबर मोर इन बायोमास, मतलब भार तो इनका ज्यादा है, पेड़ पौधों का भार तो चूंकि ज्यादा रहेगा, लेकिन यदि हम लेस इन नंबर में इनकी क्या रहेगी, कमी रहेगी। मतलब यदि उपभोक्ताओं की तुलना में यदि हम देखें तो उत्पादकों की जो संख्या है वो क्या है, कम है। तो चूंकि उत्पादकों की संख्या कम है इसलिए पिरामिड आपको याद रखना है कि हमेशा उल्टा बनेगा। फिर उसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पैरासाइट की संख्या और ज्यादा हो जाती है, तो ये मोर इन नंबर्स हो जाते हैं, नंबर्स में और ज्यादा हो जाते हैं और चौड़ा पिरामिड बनाते हैं ऊपर की ओर। इसलिए ऊपर यदि पिरामिड चौड़ा है तो पिरामिड उल्टा बन रहा है, और यदि नीचे पिरामिड चौड़ा है मतलब पिरामिड सीधा बन रहा है। तो सीधी सी बात आपको याद रखना है कि किसी भी यदि हम जीव संख्या की पिरामिड की बात करते हैं तो तालाब में जीव संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। वहीं यदि हम बात करते हैं किसी भी वन इकोसिस्टम में, तो वन इकोसिस्टम में आप पाएंगे कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।